सुबकती हुई सीमा के आंसू साड़ी के पल्लू से पहुंचते हुए माँ हीरा ने कहा, तू चिंता ना कर बहू, तेरे साथ में कुछ भी गलत ना होने दूंगी। आज रात में सारी सच्चाई खुद देखूंगी। मगर माँ जी, तुम खुद देखोगी पर कैसे? सीमा ने आंसू पोंछते हुए अपनी सासू माँ से प्रश्न किया। तू कैसे को छोड़ और जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा कर। आज रात तू मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर सो जा और मैं तेरे कमरे में तेरे बिस्तर पर सो जाऊंगी। सीमा माँ की इन बातों से भौचक्की रह गई। माँ अपने बेटे को पकड़ना चाहती है या मेरी सत्यता जांचना चाहती है, पर मुझे कोई डर नहीं। बात तो सच ही थी ना जो मैंने माँ को बताया। पर अगर कहीं देवा को पता चल गया तो क्या करेगा पता नहीं। तभी माँ ने कहा, समझ गई बहू, अब तू जा और मैं भी चलूं। बहू और माँ ने कमरे के साथ अपनी साड़ी और बिस्तर भी बदल ली। रात्रि का लगभग 1 बजा था। घर के सभी लोग सो चुके थे, परंतु माँ की आंखों में नींद न थी। वह समय के कटने का इंतजार कर रही थी। मन ही मन सोच रही थी, काश बहू की बात गलत हो जाए तो मैं कल उसकी खबर लूंगी। मेरे बेटे पर कितना गंभीर आरोप मढ़ा है इसने, पर बहू भी तो झूठ नहीं बोलती और फिर विधवा है बेचारी, तो ऐसी वैसी बात भी ना कहेगी। जो होगा आज मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। सोच ही रही थी कि खिड़की के खड़कने की आवाज आई। माँ चादर ओढ़े लेटी थी। पंखा तेजी से चल रहा था। तभी खिड़की से कमरे में अंदर किसी के कूदने की आवाज आई। किसी के कदम उसकी ओर बढ़ चले आ रहे थे। तभी माँ को लगा उसकी चारपाई पर कोई बैठा और उसे दबोच लिया। हीरा ने झट से चादर हटाकर उसको धक्का दिया। धक्का देने से वह आदमी अलग गिरा। हीरा फुर्ती से उठी। तभी किसी ने उसे पीछे से पकड़कर कहा, अब जाती कहाँ है? बहुत दिनों से बहाने बना बनाकर मेरा खून जला रही है। आज ना मानूंगा। आज तू कुछ भी कर ले, चाहे सब सो रहे हैं। और सुन, अगर तूने जरा भी चिल्लाया तो मैं इस पिस्तौल से तुझे गोली मार दूंगा, लड़खड़ाते हुए उस आदमी ने कहा। तभी हीरा ने उससे थोड़ी हुज्जत की और किसी तरह छूटकर लाइट जलाई। लाइट की रोशनी में देवा ने जब हीरा को देखा तो हतप्रद रह गया। माँ, तू यहाँ क्यों? क्या हुआ? अब आना, ले चल मुझे बिस्तर पर, कर ले अपनी मनमानी। वाह बेटा वाह माँ, अपने बेटे के जन्म पर जितना खुश होती है उतना ही मैं आज तेरी इस करतूत पर शर्मिंदा हूँ। काश तू पहले ही मर गया होता। पर माँ, मैं शराब के नशे में हूँ। वाह बेटा वाह, अपने कुकर्म को छुपाने के लिए एक और कुकर्म की दलील। अगर तू शराब के नशे में था तो बहू के कमरे तक कैसे चला आया? मेरे कमरे में क्यों नहीं घुसा? अगर तू शराब के नशे में था तो तुझे खिड़की कैसे समझ आई? बहू का बिस्तर कैसे दिख गया? तू अपनी हवस में इतना अंधा हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी न था। तुझ जैसे नीच की माँ होने से अच्छा होता मैं बांझ ही रह जाती। पर माँ सीमा ही मुझे बुलाती थी। विधवा है ना बेचारी, तो शायद उसे भी। आगे अपनी गंदी जुबान से कुछ अपशब्द बोलता, तब तक हीरा ने 2-3 चांटे उसके गाल पर रसीद कर दिए। देवा चिल्लाया, माँ, अब अगर तूने मुझे मारा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी माँ है। यह कहते हुए उसने अपनी पिस्तौल अपनी माँ पर तान दी। अच्छा, तो तू मुझे मारेगा? मार, तू आज मुझे मार ही डाल। ये नेक काम भी कर ही दे आज। अच्छा होगा बहू की इज्जत बचाने में मैं मर जाऊं। दोनों लोगों की तेज आवाजों ने घर के सभी सदस्यों को जगा दिया। सभी लोग बहू के कमरे की ओर दौड़े। कमरे के दृश्य को देखकर सभी के पांव की जमीन खिसक गई। सीमा यह सब देख रोने लगी। वह सोचने लगी, क्या फायदा ऐसी इज्जत बचाने का जिसकी खातिर उसकी माँ की जान ही चली जाए। अगर माँ ही ना रही तो मैं भी कैसे जीऊंगी? यही तो मेरा सहारा है इस घर में। तब फिर कौन मेरी इज्जत बचाएगा? वह तो लुट ही जाएगी ना। वह दौड़ी और झट से माँ के आगे आकर खड़ी हो गई। देवा, अगर मारना ही है तो मुझे मार दे, पर माँ को कुछ ना कह। देख, ये तेरी माँ है। मैं पराए घर की हूँ। मैं मर गई तो तेरा घर बचा रहेगा। तू दूर हट जा वैश्या। ये सब तो तेरी ही वजह से हो रहा है। तूने ही इस घर में आग लगाई है। अब हम सबको नाटक करके दिखाती है। देवा के मुंह से ऐसे बेशर्मी भरे शब्दों को सुनकर उसके पिता का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने झट से शेरा की पिस्तौल पकड़ी और दूर फेंक दी और अपनी छड़ी से उसको पीटने लगे और बोले, नालायक, हमारे खानदान में तुझसा कपूत कोई पैदा नहीं हुआ। तेरी आंखों में जरा भी शर्म है?
तुम मर जा कहीं जाकर। हमें तेरे मरने का तनिक भी अफसोस ना होगा। क्या होगा आगे? क्या देवा घर छोड़कर जाएगा या फिर कोई चाल चलेगा? जानने के लिए देखिए अगला भाग।